हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, फिजिकल साइंस का एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था उसका ये वीडियो थर्ड है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे जो 600 जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनकी सीरीज को। ठीक है, तो आज हम लोग 89 से स्टार्ट करेंगे। 88 तक की हम लोग सेकेंड वीडियो तक की कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद आज सैटरडे हो जाएगा तो काफ़ी वीडियो आ सकती हैं, 4-5 तो कम से कम कोशिश करेंगे, और संडे को तो फिर ऐसे ही आ जाएंगे। तो काफ़ी कुछ कवर होने वाला है जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है इस पे, अर्धवार्षिक और प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवश्यकता पर आधारित होती है ये इकाई, आवश्यकता पर आधारित इकाई है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रत्येक दैनिक पाठ योजना की समाप्ति के बाद लपटे फलक के माध्यम से जो मूल्यांकन किया जाता है वह कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ्यांतरगत मूल्यांकन। और क्वेश्चन नंबर 91 है, इस पे दिया गया एक ही कक्षा में विभिन्न अवधारणाओं के लिए प्रयुक्त पाठ्यचर्या संगठन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षैतिज। ठीक है, तो जो कुछ वर्ड्स है ना उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, जैसे क्षैतिज हो गया, तार्किक हो गया, लंबवत है, ये देखिए छोटे मोटे वर्ड्स हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है कि इसका क्या मीनिंग होगा, इसका क्या मीनिंग होगा। तो थोड़ा सा मतलब कि एक्सप्लेन देख लीजिएगा आप लोग। और फिर 92 में देखते हैं। 92 में दिया गया है विशिष्ट समय में कवर किए गए किसी विषय के विषयों की रूपरेखा कहलाती है, तो उसका क्या हो जाएगा? सिलेबस होता है। ठीक है, तो सिलेबस जैसे कि हम लोग कवर करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक को कवर करते हैं, फिर उसका पूरा एक चैप्टर बना, चैप्टर सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही फिर इसके बाद 93 में दिया गया है पाठ्यचर्या प्रस्तुत निर्देशात्मक सामग्री किसके द्वारा बनाई गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मिथ के द्वारा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, पाठ्यचर्या प्रस्तुत निर्देशात्मक सामग्री। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाई गई है? स्मिथ के द्वारा। फिर इसके बाद है पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, तो क्या हिस्सा है? तो पाठ्यचर्या है। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, तो कौन मार्गदर्शन प्रदान करता है? शिक्षक प्रदान करता है। ठीक है, तो 3 जो अंग बोले गए कौन कौन से? शिक्षक हो गए, छात्र हो गए, और क्या है थर्ड में? पाठ्यक्रम हो जाएगा। फिर इसके बाद है 96 में, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यचर्या की प्रकृति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। कौन कौन सा है? संकटपूर्ण भी है, क्रिएटिव भी है, और रूढ़िवादी भी है। फिर इसके बाद है 97 में, पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित को प्राप्त करने में सहायता करता है, तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? उद्देश्य। ठीक है, तो पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण जो कारक है निम्नलिखित को प्राप्त करने में सहायता करता है, किसको प्राप्त करने में सहायता करता है? उद्देश्य को। ठीक है, फिर सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो कैसा कैसा विकास होता है? एक तो मानसिक विकास हो गया, बौद्धिक विकास भी होता है, और भाषा का विकास भी होता है। ठीक है, जैसे जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं उनका देखिए भाषा जो शैली होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद 99 में दिया गया है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तत्वों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषा तथा नियमों में से नहीं। यह परिभाषित किसने करी है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने करी है। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हर्बर्ट स्पेंसर के जितने भी कथन है उसको एक जगह लिख लीजिए, तो ज़्यादा मेरे ख्याल से सही रहेगा, याद करने में आसानी हो जाएगी। और फिर इसके बाद 100 में दिया गया है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर नहीं है। और फिर इसके बाद है 101, निम्नलिखित में से कौन से श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? ठीक है, तो सर्वाधिक प्रमुख क्या है? विषय वस्तु की प्रकृति। ठीक है, तो याद रखिएगा, श्रव्य दृश्य जो सामग्री के चयन में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख होता है वो क्या है? विषय वस्तु की प्रकृति। फिर है कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से, तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो क्या क्या है वो देखते हैं। छात्रों को पाठ्य सहजता से बोधगम हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, और छात्रों का बौद्धिक विकास भी होता है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। और फिर 103 में दिया गया है, फ्लैनल्स बोर्ड किस प्रकार का TLM है, बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फ्लैनल बोर्ड। ठीक है, फ्लैनल बोर्ड का TLM है दृश्य, इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, कौन सी प्रकृति द्वारा TLM नहीं है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानचित्र, बी ऑप्शन। और फिर मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है, छात्र एवं शिक्षक दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो मूल्यांकन में किसका किसका हो जाएगा, दोनों का अध्ययन किया जाता है। फिर है मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है, तो बताइए मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा है, व्यापक क्षेत्र है। फिर है मूल्यांकन के जो प्रमुख प्रकार है वो कितने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए में 2 दिया गया है, 2 प्रकार के हो जाएंगे इसके। और परिणामात्मक मूल्यांकन होते हैं, कैसे होते हैं, तो इसकी सभी हो जाएंगे, मौखिक भी होते हैं, लिखित भी होते हैं और प्रयोगात्मक भी होते हैं। फिर इसके बाद है गुणात्मक मूल्यांकन होते हैं, कैसे होते हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। साक्षात्कार भी होते हैं, निरीक्षण भी होते हैं, प्रश्नावली भी होते हैं। फिर इसके बाद है मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो चयनात्मक है, निर्णयात्मक है, या फिर व्यवहारात्मक है, या विवेचनात्मक है, विवेचनात्मक है। तो बताइए कैसा है, तो मूल्यांकन कैसा है, निर्णयात्मक होता है। और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चन तो मैंने पहले ही बताया थे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद सतत मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, तो कैसा क्षेत्र होता है, तो इनका व्यापक क्षेत्र होता है। फिर इसके बाद है किसके अनुसार शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है, तो बताइए किसके अनुसार है, तो डॉक्टर पटेल के अनुसार है। तो इस पटेल जी को कैसे याद करेंगे, तो आप खाली बस ये याद रखिए कि चतुर्मुखी है। तो प्रक्रिया चतुर्मुखी किसने बोला है, तो डॉक्टर पटेल जी ने बोला है। तो उसको पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लेते हैं। शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी बताई है, तो किसने बताई, डॉक्टर पटेल जी ने बताई। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। अब जैसे कि अभी याद कर लीजिए, तो चतुर्मुखी प्रक्रिया किसने बताई, तो डॉक्टर पटेल जी ने बताई। ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा। फिर इसके बाद है 114 क्वेश्चन नंबर, आप किसी विद्यालय में गणित शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आप कक्षा 8 के छात्रों का आंकलन के लिए किसका सहारा लेना चाहेंगे, बताइए किसका सहारा लेना चाहेंगे, तो ग्रेडिंग व्यवस्था का सहारा लेना चाहेंगे। ठीक है, तो ग्रेडिंग में थोड़ा सा ये हो जाता है कि अगर सबके एक ही जैसे नंबर मान के चलिए आप, ठीक है, अब जिसके 91 है या 95 है या 99 है, तो सबको एक ही ग्रेड मिलेगा। ठीक भी है और नहीं भी ठीक भी है, जिसको नंबर का प्रेम होता है तो उनको तो ठीक है, बाकी जिनको पासिंग का प्रेम है तो उनको तो ग्रेडिंग वाला वही बेस्ट लगेगा, भैया पास हो गए बहुत है। ठीक है, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार से परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है, तो कौन सी तकनीक नहीं है, निबंधात्मक परीक्षा, ये तकनीक नहीं है। ठीक है, गुणात्मक व्यवहार के परिवर्तनों में देखिएगा थोड़ा सा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सा ऑप्शन। संज्ञात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ये सब आता है। फिर इसके बाद 117 नंबर, मूल्यांकन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो दा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मूल्यांकन अगर वैसे अपने से सोचेंगे तो भी आप देखिए कैसे करेंगे, और अब देखिए सेंटेंस में क्या क्या, मतलब इस पे क्या क्या बोला गया उसको देख लेते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व कौशलों की अभिवृद्धि और अभिप्रेरणा का विकास। ठीक है, फिर है बच्चे के ज्ञान, आचरण व प्रगति में होने वाले परिवर्तन। फिर नेक्स्ट है अधिगम का दैनिक जीवन में उपयोग व व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, तो ये सारा किस पे आ जाएगा, मूल्यांकन में कुछ जो निम्नलिखित बातें हैं या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके लिए ये बोला गया है। फिर 118 में दिया गया है मूल्यांकन के उपकरण हैं, तो कौन कौन से उपकरण हैं, तो डी द ऑप्शन हो जाएगा। मौखिक प्रश्न भी है, साक्षात्कार भी है और प्रयोगात्मक परीक्षा भी है। फिर है उत्तम मूल्यांकन के गुण हैं, बताइए कौन कौन से गुण हो जाएंगे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, द ऑप्शन हो जाएगा। विश्वसनीयता भी है, वैधता भी है और वस्तुनिष्ठता भी है। ठीक है, तो उत्तम मूल्यांकन के कौन कौन से हो जाएंगे, विश्वसनीयता हो जाएगा और वैधता हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता भी हो जाएगा। फिर इसके बाद है 120 क्वेश्चन नंबर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का गणित शिक्षण में मुख्य उद्देश्य है, तो
तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। तो कौन कौन से हैं, निदानात्मक हो जाएगा, उपचारात्मक हो जाएगा, अधिगम से और अधिगम का स्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य होता है, तो इसका भी द ऑप्शन हो जाएगा। पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन और परीक्षा प्रणाली में सुधार करना और विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाना। ठीक है, फिर है 122 में विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित तो होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन से, आंशिक और बाहरी दोनों परीक्षण पर। ठीक है, तो आंशिक और बाहरी दोनों परीक्षण में किसका होता है, विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित होता है। फिर इसके बाद है 123 और इस पे दिया गया है शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष में एक ही बार होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बालक की त्रुटियों कमजोरियों का पता लगाना। ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण का अर्थ क्या हो जाएगा, बालक की त्रुटियों कमजोरियों का पता लगाना। ठीक है, अब देखिए इस पे से क्या है ना, आप लोग को इतना तो पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक को अगर आप लोग रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, तो अच्छे खासे मार्क्स आप लोग के बढ़ जाएंगे या फिर बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एमसीक्यू लगाने का खाली यही थोड़ा सा क्या बोलेंगे मकसद होता है कि हम लोग को अभी देखिए इस बात क्या है कि थ्योरी बहुत ज़्यादा है, सारी बुक्स में थ्योरी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, कुछ पॉइंट्स आपके मिल जा रहे हैं, बट कैसे क्वेश्चंस आएंगे इस पे थोड़ा सा डाउट था। तो अब एमसीक्यू से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, फिर आगे को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 और इस पे दिया गया है निदानात्मक परीक्षण से क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमजोरी दूर करने के लिए। ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है, तो कमजोरी दूर करने के लिए, बच्चों की कमजोरी दूर करने के लिए ये किया जाता है। फिर है उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है, तो कौन सा कार्य हो जाएगा, दोषपूर्ण अध्ययन से एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 127 में दिया गया उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ऑप्शन हो जाएगा। अभ्यास कार्य करना और खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन करना और समूह चर्चा करना। और फिर लास्ट है इस वीडियो का क्वेश्चन, अध्यापक के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तक को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला बताया है। उपयुक्त कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ल आर डगलस का। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन। तो ये हम लोग के जो इम्पोर्टेंट सीरीज थे दूसरी बुक के भौतिक विज्ञान शिक्षक के, तो 3 वीडियो में हम लोगों ने 128 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा। ठीक है, अब तीनों वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे, कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो ये हम लोग खाली गैस कर सकते हैं। ठीक है, ना तो मेरा कोई ऐसा लिंक है कि बता देगा कि भैया आओ ये क्वेश्चन है, जैसे कि स्कूल टाइम में होता है कि अब जैसे कि क्या होता है कि टीचर्स को पढ़ा लिया, पढ़ाने का मतलब है कि बहुत अच्छे से बोला, सर जी थोड़ा थोड़ा बता दो, कम से कम पास तो ही जाए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत मज़ा आती थी तब उस टाइम पे, बट इस टाइम ये टाइम अलग है, वो टाइम अलग था। ठीक है, स्कूल टाइम में काफ़ी क्वेश्चंस ये समझ लिए बता भी दिए जाते थे थोड़े बहुत कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें भी है, बट कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी डिग्री बननी है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। मेन वही है कि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस आप लोग के वहाँ पे माइंड में रहेगा ही। कुछ क्वेश्चंस आ जाएगा, कुछ क्वेश्चंस में डाउट होगा, तो ये सब चलता रहता है एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, और एग्ज़ाम हॉल में तो प्रेशर आप लोग सभी जानते ही हैं कि कैसा प्रेशर होता है। आता हुआ भी कुछ कुछ गलत हो जाते हैं, खास तौर से जब ये वाला ओमार शीट भरना होता है तो जो बुकलेट मिलती है उस पर कुछ अलग टिक हो जाता है और ओमार शीट में अलग कुछ भर दिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि घबराहट तो होती है।
बाकी तो आगे देखा ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ही से जो हमारे पेंडिंग वाले हैं, जैसे कि इजी नोट वाले जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे कि मैथ का भी है, टेक्नोलॉजी का भी कुछ बचा है, ठीक है, तो उनको कवर करने के बाद फिर 600 जो प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज़ है उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट नोट्स मुझे दिखेंगे वो भी दे देंगे, जिससे कि पूरा मतलब जो टॉपिक वाले क्वेश्चन हैं, टॉपिक वाला जो पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा वो दे देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।